इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग का अख्ताम, दोनों मुल्क मुकम्मल जंग बंदी पर मुत्तफ़िक। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि आइंदा 12 घंटों में जंग ख़त्म समझी जाएगी। दोनों फरीक़ैन ने हौसला और दानिशमंदी दिखाई। दुनिया को मुबारकबाद देता हूँ, एक बड़ी तबाही टल गई। ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों तक चल सकती थी। सीज़फायर से कबल ईरान ने एक मरतबा फिर इसराइल पर दर्जनों मिसाइल्स फायर कर दिए। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ईरानी हमले में 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। बैर अल सबा में जगह जगह तबाही के मनाजिर। तल अवीव, हाइफा, गलीली, मकबूजा, गोलान, सहराए नेगेव और दीगर इलाकों में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें। सहराए नेगेव और दिमोना जौहरी तनसीब में इंतबाही सायरन बज गए। वज़ीर आज़म से कतरी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कतर पर होने वाले हमले पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। अमीर कतर और कतरी अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। कतर और मशरिक़ वस्ता के अवाम के लिए अमन और सलामती की दुआएं। कहा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाकिस्तान हमेशा बातचीत और पुरअमन ज़राए से तनाज़ात के हल का दाई रहा है। सदर ट्रंप और उनकी टीम नाकाबिल एतबार है। उनका उसूल धोखा देना और जारियत करना है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, ईरान जितना सहूनी तोते की गर्दन मरोड़ेगा उतना ही बावकार जंग बंदी अमरीकी जादूगरों से हासिल करेगा। गजा पर इसराइली जारियत का खात्मा और गजा की बहाली जंग बंदी का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। मार्केट में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,20,529 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बानी PTI की 9 मई के 8 केसेस में जमानतों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। और शहरी हो जाए तैयार, बारिश होगी लगातार। मुल्क में बारिश का सिस्टम अब रुकने वाला नहीं। 25 जून से मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाओं का अगले चंद रोज में शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का इम्कान। कतर में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप इसराइल अमरीका जंग से बाहर आ गया था। इसराइल सीज़फायर से पहले ही तन्हाई का शिकार बना। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था, ईरान खित्ते में अमन के लिए अच्छा काम कर रहा है, इसराइल को भी इक़दाम करने चाहिए। ईरान का कतर पर अमरीकी एयरबेस पर हमला मुकम्मल होने के बाद फ़िज़ाई रास्ते बहाल हो गए। कतर, अमारात और दीगर खलीजी ममालिक ने एयर स्पेस खोल दी। कराची और इस्लामाबाद में मौजूद गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाजें भी रवाना कर दी गईं। सीज़फायर से पहले आखिरी मिनट तक ईरान का अमरीकी हमले का तगड़ा जवाब। बशारत अल फतह ऑपरेशन का आगाज। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले। अल उदैद बेस पर 10 मिसाइल दागे गए। दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। 3 मिसाइल अड्डे के अंदर जा गिरे। अल उदैद एयरबेस मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा है। दोहा में एयर डिफेंस सिस्टम फाल। इराक, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार्निंग सायरन बज गए। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के मुताबिक ऑपरेशन या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन के नारे से शुरू किया गया। कतर ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। हमले से कतर को कोई खतरा नहीं। अल उदैद एयरबेस आबादी से बहुत दूर है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया। ईरान का कतर के साथ तारीखी ताल्लुकात बरकरार रखने के आज़म का अयादा। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक दोहा के करीब वाक़े अल उदैदिया बंदरगाह पर ईरानी हमले को नाकाम बना दिया। मिसाइलों को फिजा में मार गिराया गया। जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब के कतर पर हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान का यह हमला किसी सूरत कबूल नहीं। कतर पर ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। कौमी सलामती कमेटी की इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक। विफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। अमरीका के ईरान पर हमले से पैदा सूरत हाल पर गौर। इसराइल ईरान जंग के खित्ते पर पड़ने वाले असरात का भी जायज़ा लिया गया। कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के अपने दिफा के हक़ को तस्लीम किया। एलामी में कहा गया कि इन गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने खित्ते में कशीदगी में इजाफा किया।
कमेटी का तमाम मुतालिका फरीकैन से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए तनाज़े को हल करने का मुतालबा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमेटी को ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल ने फ़लस्तीन, यमन, लेबनान और अब ईरान पर हमला किया। अगर हमने अब भी कुछ ना कहा तो अगली बारी हमारी होगी। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब का झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। हमले को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। बोले इसराइल के रजीम को रोकना होगा। हमारे खित्ते में एक नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। हमने सस्ती कॉपी को जंग, सिफारतकारी और बयानी के मैदान में भी हरवा दिया। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत से इम्ताज मुआहदे पर अमल करें या जंग के लिए तैयार रहें। ईरान का इसराइल को एक और करारा जवाब। सीज़ फायर से पहले शुमाली, जनूबी और वस्ती इसराइल पर मिसाइल की बरसात। पासदारान इनकलाब ने पहली बार कदर-एज मिसाइल के भी चला दिया। तेल अवीव, अशदोद, हैफा और हर्जिलिया में जोरदार धमाके। जनूबी इसराइल में पावर प्लांट तबाह, बड़े इलाके की बिजली मुअत्तल। अशदोद शहर की मिसाइल गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही। जनूबी इसराइल में अहम स्ट्रेटेजिक तनसीब पर मिसाइल लगने से शदीद नुकसान। लगातार मिसाइल हमलों में सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तेल अवीव और हैफा गजा का मंजर पेश करने लगे। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्दो जौहरी तनसीब पर हमला। इसराइल का 6 हवाई अड्डों पर हमले, 15 जंगी तैयारे तबाह करने का दावा। तेहरान के शुमाली इलाके यूएन में पावर प्लांट और जेल को भी निशाना बना दिया। तेहरान में सरकारी नशियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स और शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी। ईरान ने इसराइल के 2 ड्रोन मार गिराए। ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है। रूस ईरान के लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। रूसी सदर पुतिन ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया। रूसी तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका के ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमले से जंग में मजीद लोग शामिल हो गए हैं। कशीदगी में इजाफा हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा इसराइल और अमरीकी हमले में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान रूस ताल्लुकात अब स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का रूप धार चुके हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा ईरान की जवाबी कार्रवाई खित्ते के लिए तबाहकुन होगी। ईरान की कोई भी इश्तियाल अंगेज़ी ख़तरनाक नताइज का सबब बनेगी। सैय्यद दुश्मन ने संगीन गलती की, उसे सख्त सजा दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बयान। आयतुल्लाह खामनेई के तर्जुमान अली शमखानी कहते हैं कि अगर जौहरी तनसीबात तबाह कर भी दी गई थी तो भी खेल खत्म नहीं हुआ। अफजुदा मवाद, अली सरमाया और सियासी अज़्म बाकी है। नेतन्याहू को मायूसी की हद तक ले जाकर सजा दी जाएगी। मुजरिमाना इक़दाम पर इसराइल को नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने सय्यूनी वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। बोले किसी भी जारियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी फौजी सेंट्रल कमांड ने कहा मिस्टर ट्रंप, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन खत्म हम करेंगे। इसराइली जंगी जुनून ने दुनिया भर की मईशत को मुश्किल में डाल दिया। आलमी स्टॉक मार्केट में भौचाल। S&P और डाउ जोन्स 0.4% और नेस्डेक 0.5% कमी का शिकार। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी कमी। निक्के इंडेक्स 0.6%। चीन की शंघाई कॉम्पोजिट में 0.1%। खाम तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 72.65 तक पहुंच गई। बहादुरी के दावे करने वाला इसराइल ईरानी हमलों से खौफजदा। ईरानी मिसाइल गिरते ही इसराइली पार्लियामेंट का रुकन इंटरव्यू अधूरा छोड़कर भाग निकला। सायरन बजते ही इसराइली पार्लियामेंट के रुकन ने दौड़ लगा दी।
टैक्सों में इजाफे को GDP के सिर्फ 0.25% तक महदूद रखा गया। बेहतर टैक्स कंप्लायंस के लिए हम न सिर्फ डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं बल्कि टैक्स कवानीन में भी बेहतरी ला रहे हैं। हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा की हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए मजीद रिलीफ मुश्किल हालात में मुतबाजन बजट दिया। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के विफाकी बजट पर आम बहस को समेटते हुए वजीर खजाना ने कहा, तामीराती शोबे को रिलीफ दिया गया। 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स की शरह 1% रखने का फैसला किया। टैक्स की बुनियाद में वसअत और तामीन के लिए FBR में इस्तेहात और डिजिटलाइजेशन के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है। FBR 5 करोड़ रुपए से कम टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी बराह रास्त नहीं कर सकेगा। सोलर पैनल्स पर टैक्स की शरह 10% होगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान हंगामा, अपोजिशन ने बजट की कॉपियां फाड़ दी, खूब शोर शराबा किया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी और धक्कम पेल। PTI अरकान ने वजीर खजाना की जानिब से आने की कोशिश की। हुकूमती अरकान ने वजीर खजाना के गिर्द हिसार बना लिया। PTI रुकन असम्बली इकबाल आफरीदी की वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी से हाथापाई। दीगर अरकान असम्बली ने मुदाखलत करके बीच बचाव कराया। PTI रुकन असम्बली निसार जट का बिलाल भुट्टो के खिलाफ नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने निसार जट की फुटेज तलब कर ली। असम्बली खत्म कर सकता हूं और कर भी दूंगा, वज़ीर आला लीमीन गंडापुर की फिर धमकी। का बानी PTI आज हुक्म दे तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी जाएगी। बानी PTI के इख्तियार हमारे पास अमानत है, जब भी बानी से मुलाकात होगी बजट पर रहनुमाई ली जाएगी। इंतजामी नाअहली या मिली भगत। कराची के मलीर जेल से कैदियों के फरार में होशरुबा इंकशाफात। कैदियों के बैरकों को कमजोर कुंडियों और छोटे ताले लगाए गए। GTV न्यूज ने जेल बैरक की खुसूसी तस्वीर हासिल कर ली। कैदियों के जोर लगाने पर ताले की कुंडी टूट गई।